गुड मॉर्निंग। आइए सीखते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पर हम लोग डिग्री के अलग अलग फॉर्म देखेंगे, डिग्री के कितने रूप होते हैं उस पर विचार करेंगे। सबसे पहले देखेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एडजेक्टिव के अंतर्गत इसे हम लोग पढ़ते हैं। और डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम लोग पढ़ेंगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। राम इज अ टॉल बॉय, इसका मतलब है राम एक लंबा लड़का है। फिर दूसरा, मोहन इज द टॉलर देन राम, मोहन राम से ज्यादा लंबा है। जैसे ये राम है, ये मोहन है, और सोहन इससे भी लंबा है। तो यहाँ पर छोटे के लिए जो सबसे जो लंबा है उसके लिए बोलेंगे टॉल, दूसरा के लिए बोलेंगे टॉलर, फिर जो तीसरा है उससे भी ज्यादा लंबा उसके लिए हम लोग कहेंगे टॉलेस्ट। क्या कहेंगे? टॉलेस्ट कहेंगे। अब देख लीजिए। और ये तीनों क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के ही अलग अलग फॉर्म है, तो इसको हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंतर्गत रखते हैं। अब देख लीजिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितने प्रकार के होते हैं। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन तीन प्रकार के होते हैं। पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री किसे कहेंगे? जब कोई एडजेक्टिव हूबहू उसी रूप पे अर्थात सरलतम रूप में प्रस्तुत किया जाए तो उसे हम लोग पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। यानी जब एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने सरल रूप में रहता है तब इसे पॉजिटिव डिग्री में होना समझा जाता है। व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज इन इट्स सिंपल फॉर्म और इट इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री। जैसे गुड हो गया, फैट हो गया, ओल्ड हो गया, स्ट्रांग हो गया, स्लोली हो गया, टॉल हो गया, एक्सेट्रा। सीता इज अ गुड गर्ल, सीता अच्छी लड़की है। ही इज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा आदमी है। राम इज वेरी फैट, राम बहुत मोटा है। माई ब्रदर इज स्ट्रांग, मेरा भाई मजबूत है। ही रन्स स्लोली, वह धीरे दौड़ता है। सी इज टॉल, वह लंबी है। तो ये यहाँ पर सारे के सारे एडजेक्टिव्स पॉजिटिव डिग्री में है। जैसे यहाँ पर गुड है पॉजिटिव डिग्री में, ओल्ड पॉजिटिव डिग्री में, वेरी पॉजिटिव डिग्री में, इधर गुड पॉजिटिव डिग्री में है, ओल्ड यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री में है, यहाँ पर क्या फैट पॉजिटिव डिग्री में है, इधर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिग्री में है, और यहाँ पर स्लोली जो है किस में? पॉजिटिव डिग्री में है। यहाँ पर टॉल क्या है? पॉजिटिव डिग्री में है। अब देख लीजिए इसको कंपैरेटिव फॉर्म हम लोग देखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री जब एडजेक्टिव या एडवर्ब से दो व्यक्तियों या वस्तुओं की गुणों की तुलना का बोध होता है तब इसे कंपैरेटिव डिग्री में होना समझा जाता है। जैसे when जैसे से पहले when an adjective or adverb is used to compare the qualities of two persons or thing together it is said to be in the comparative degree। जिससे बेटर हो गया, ओल्डर हो गया, बिगर हो गया, स्वीटर हो गया, स्ट्रॉन्गर हो गया, मोर स्लोली हो गया, एक्सेट्रा। अब यहाँ पर देख लीजिए जैसे द पेन इज बेटर देन डैट पेन। यह पेन जो है, दिस पेन इज बेटर देन डैट पेन, यह कलम जो है उससे बढ़िया है। अर्थात दो कलम की तुलना की जा रही है, दो कलम की तुलना की जा रही है। एक ये पेन है और दूसरा ये एक पेन है। तो यहाँ पर दोनों कलम की क्या हो रही है? तुलना की जा रही है कि यह कलम इससे बेटर है। तो दो व्यक्तियों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में उसके गुणों का या फिर उसकी खूबियों का तुलना करेंगे तो उसे हम कंपैरेटिव डिग्री में रखेंगे। दिस ट्री इज ओल्डर देन दैट ट्री, यह पेड़ उससे ज्यादा उम्र दराज है, बूढ़ा है। तो यहाँ पर ओल्डर क्या हो गया? ओल्डर क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री में है। माई कार इज बिगर देन दैट कार, मेरा कार उसके कार से ज्यादा बड़ा है, तो बिगर कंपैरेटिव डिग्री में है। ही रन्स मोर स्लोली, यह क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री में है। राम से ज्यादा वह धीरे चलता है, दौड़ता है। अब आ जाइए सुपरलेटिव डिग्री पे। सुपरलेटिव डिग्री क्या है? जब एडजेक्टिव या एडवर्ब से तीन या तीन से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के गुणों की तुलना का बोध होता है तब इसे सुपरलेटिव डिग्री में होना समझा जाता है। When an adjective or adverb is used to compare the qualities of three or more than three persons or things together, it is said to be in the superlative degree। जैसे बेस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री में, ओल्डेस्ट हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, मोस्ट हो गया, स्लोली हो गया, ये सब का सब सुपरलेटिव डिग्री में है। राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, राम क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन माई गार्डन, यह मेरे बगीचा का सबसे पुराना पेड़ है। ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, यह सबसे मजबूत आदमी है, वह सबसे मजबूत आदमी है।
तो इस प्रकार ये सारे के सारे कौन से फॉर्म में है, सुपरलेटिव डिग्री में है। अब आइए कुछ डिग्रीज के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री 3 प्रकार के होते हैं, ये तो हम लोग पढ़ लिए। अब ये एक नंबर में एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं पहला स्वरूप। ठीक है, ये 4-5 तरीके से बनते हैं। अब जिसमें हम लोग पहला देख लेते हैं। स्मॉल को हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में ई आर और ई एस टी जोड़ेंगे। तो स्मॉल में ई आर जोड़ने पर स्मॉलर बन गया, और स्मॉल में ई एस टी जोड़ेंगे तो स्मॉलेस्ट हो गया। दूसरा क्लेवर है, माना चालाक। क्लेवर में ई आर जोड़ देंगे तो क्लेवरर हो जाएगा, और ई एस टी जोड़ देंगे तो क्लेवरेस्ट हो जाएगा, माने ज्यादा चालाक और सबसे ज्यादा चालाक। पुअर है मीन्स गरीब, इसमें ई आर जोड़ेंगे तो पुअरर हो जाएगा, और ई एस टी जोड़ेंगे तो पुअरेस्ट हो जाएगा। रिच है, रिचर हो गया, रिचेस्ट हो गया। स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर हो गया, और फिर क्या, स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। ये फिर यहाँ पर हाई हो गया, हाई मीन्स ऊंचा, फिर हायर हो गया, फिर क्या हो गया, हाईएस्ट हो गया। फिर क्या, फास्ट हो गया, फास्टेस्ट, फास्टर हो गया, और फिर क्या हो गया, फास्टेस्ट हो गया। अब देख लो, वीक है, वीक मीन्स कमजोर, फिर वीकर, फिर वीकेस्ट हो गया। फिर स्वीट, स्वीट, फिर स्वीटर है, और फिर स्वीटेस्ट हो गया। फिर काइंड है, काइंडर, और फिर काइंडेस्ट है। फिर डार्क हो गया, फिर डार्कर है, और फिर डार्केस्ट हो गया। लास्ट में ई आर और ई एस टी जोड़ने से क्या बन रहा है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदल रहा है, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में बदल रहा है। ग्रेट है, ग्रेटर, ग्रेट है, ग्रेटर हो गया, और ये ग्रेटेस्ट हो गया। यंग है, यंगर हो गया, और ये यंगेस्ट है। फिर ब्राइट है, ब्राइटर है, और फिर ब्राइटेस्ट है। फिर कोल्ड है, कोल्डर है, और फिर कोल्डेस्ट। तो ई आर और ई एस टी जोड़ने से क्या बनेगा, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। फिर टाइप बी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर टाइप बी में पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव के कुछ फॉर्म्स देखेंगे। वाइज है, इसमें ई आर जोड़ दिए तो वाइजर बन गया। इसमें केवल आर जोड़े हैं, लास्ट में ई है, तो इसलिए केवल आर ऐड करने से वाइजर बन गया, और एस टी ऐड करने से वाइजेस्ट बन गया। मीन्स बुद्धिमान, उससे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा बुद्धिमान। ब्रेव में ई आर जोड़ दिया था, ब्रेवर मीन्स ज्यादा बहादुर, और ब्रेवेस्ट सबसे ज्यादा बहादुर। लार्ज में लार्ज, लार्जर, और फिर लार्जेस्ट। फिर वाइट हो गया, वाइटर हो गया, फिर वाइटेस्ट हो गया। फिर फाइन है, फिर फाइनर है, और फिर क्या है, फाइनेस्ट है। अब देख लीजिए तीसरा स्वरूप। जब पॉजिटिव एक सिलेबल यानी शब्दांश रहता है तो उसके अंत में कांस्टेंट या उस कांस्टेंट के पहले एक वॉवल रहता है, तब हम लोग क्या करेंगे, ई आर और ई एस टी लगाने से पहले अंत वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। क्या पता है, लास्ट में जो कॉन्सोनेंट है उसके पहले वॉवल है ना, यहाँ पर जैसे डी है, डी के पहले वॉवल है, तो लास्ट वाला लेटर को हम लोग डबल करेंगे, फिर ई आर और ई एस टी लगाएंगे। जैसे देखिए रेड, रेड में लास्ट में डी है, इसके पहले ई एक वॉवल है, तो इसको हम लोग डी को क्या करेंगे, लास्ट वाला लेटर को डबल करके ई आर और ई एस टी जोड़ दिए, तो रेड से रेड बन गया, रेडेस्ट बन गया। बिग से बिगर बन गया, और बिगेस्ट बन गया। फिर हम लोग हॉट से हॉटर बन गया, और हॉटेस्ट बन गया। फैट से फैटर, फैटेस्ट। सैड, सैडर, सैडेस्ट। डी नंबर में जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब के अंत में कांस्टेंट प्लस वाई रहता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब के अंत में कांस्टेंट प्लस वाई, जैसे हैप्पी में अंत में वाई, और उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है पी, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, वाई को आई में बदलेंगे, और लास्ट में ई आर और ई एस टी जोड़ेंगे। हैप्पी है तो हैप्पियर और हैप्पीएस्ट, इजी है तो इजी और इजीएस्ट, हैवी है तो हैवियर और हैवीएस्ट। वाई चेंज इनटू आई, देन आफ्टर वी add er or est, it becomes comparative and superlative। डर्टी में y को क्या करेंगे, i में चेंज करेंगे, और er ऐड किए, फिर i को चेंज करने के बाद est ऐड कर दिए, तो डर्टी, डर्टियर और डर्टीएस्ट। और ई नंबर ऑप्शन, ई नंबर देखते हैं। टाइप 3 या 3 से अधिक सिलेबल्स वाले एडजेक्टिव या वर्ब्स में प्रायः क्या जोड़ते हैं, मोर या मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे यह नियम कुछ 2 सिलेबल्स वाले एडजेक्टिव्स के साथ भी लागू होता है। जैसे ब्यूटीफुल, यहाँ पर 2 सिलेबल वाले एडजेक्टिव है, तो इसमें हम लोग मोस्ट ब्यूटीफुल और मोर ब्यूटीफुल, सॉरी मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल लगा करके इसको
कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। यूजफुल, यहाँ भी दो लेवल वाले एडजेक्टिव है, यूज और फुल, तो यहाँ पर भी हम लोग मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल करके इसको एडजेक्टिव में चेंज करेंगे, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव मत लेंगे। इंटेलिजेंट में भी मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट, लेबोरियस में भी मोर लेबोरियस और मोस्ट लेबोरियस, केयरफुल में मोर केयरफुल और मोस्ट केयरफुल। अब देख लीजिए कुछ एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स ऐसे जिनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में नए वर्ड्स आते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। यहाँ पर कोई ईआर और ईएसटी वाला तर्क या नियम लागू नहीं होता है, तीनों फॉर्म्स अलग अलग होते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वोस्ट, मच, मोर, मोस्ट, मेनी, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट। अब एक्सरसाइज 42 हम लोग कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ओल्ड को क्या बनाएंगे, ओ एल डी ई आर, ओल्डर, और ओ एल डी ई एस, ओल्डेस्ट। पुअर को क्या करेंगे, पुअरर, ई आर ऐड करेंगे और फिर क्या हो जाएगा, पुअरेस्ट। रिच में आर आई सी एच या रिचर, और यहाँ क्या करेंगे, आर आई सी एच ई एस टी, रिचेस्ट। स्ट्रॉन्गर, एस टी आर ओ एन जी ई आर, स्ट्रॉन्गर, और एस टी आर ओ एन जी ई एस टी, स्ट्रॉन्गेस्ट। फास्टर में एफ ए एस टी ई आर, फास्टर, और एफ ए एस टी ई एस टी, फास्टेस्ट। यहाँ क्या करना है, डब्ल्यू आई एस ई आर, वाइजर, और डब्ल्यू आई एस ई एस टी, वाइजेस्ट। बी आर ए भी ई आर, ब्रेवर, और बी आर ए भी ई एस टी, ब्रेवेस्ट। एच ओ डबल टी ई आर, हॉटर, यहाँ पर डबल टी करेंगे क्योंकि लास्ट वाला कॉन्सोनेंट के ठीक पहले एक वॉवल है ना, इसलिए हॉटर। और एच ओ डबल टी ई एस टी, हॉटेस्ट। ये आर ई डबल डी ई आर, रेडर, और आर ई डबल डी ई एस टी, रेडेस्ट। फैटर, एफ ए डबल टी ई आर, फैटर, और एफ ए डबल टी ई एस टी, फैटेस्ट। एच डबल पी, यहाँ पर वाई को आई में बदलेंगे और ई आर जोड़ेंगे, हैप्पियर, और एच ए डबल पी आई ई एस टी, हैप्पीएस्ट। यहाँ पर मोर केयरफुल क्या करेंगे, मोर केयरफुल, और ये हो जाएगा मोस्ट केयरफुल। और ये गुड को चेंज करेंगे बेटर में, और फिर बेस्ट में। मैनी का क्या हो जाएगा, मैनी का हो जाएगा मोर, और फिर हो जाएगा मोस्ट। इस प्रकार एक्सरसाइज 42 कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे वर्ब फॉर्म्स। अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, वर्ब फॉर्म्स, और इससे संबंधित एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे।